ग्रीन आवाज आ रही है? हेलो माइंड। अभी अभी ठीक है। आवाज आ रही है तुम लोगों को? हाँ जी सर। चलो अभी ठीक है। चल स्टार्ट करते हैं। बेसिकली एक ऐसे व्हाइट पेज ले लेते हैं। नेहा से पूछो कौन सा टॉपिक पढ़ेगी। नेहा का पढ़ा हुआ ऐसे चैप्टर। सोल्यूशन में मैंने जैसे बोला था ना, राउल्स लॉ में डाउट है किसी को कि नहीं है? हेलो राउल्स लॉ की बात करो। राउल्स लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है। राउल्स लॉ में सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है कि एक तो हमें ध्यान देना है कि हमारे पास जो कंपोनेंट होता है ना, ये पहला जो पढ़ते हैं फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग। नेहा आवाज आ रही है तुम्हें? वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक। वोलेटाइल्स का मतलब क्या होता है बेटा? वेपराइजेबल, जिसकी वेपर्स बनती है। तुम तो बीच बीच में बोलते रहना या हम इंप्रेशन देते रहो। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? वेपराइजेबल, जिसकी वेपर्स बनती है। ठीक। तो इसमें हमें क्या बोलना है कि मान लो हमारे पास यहाँ पे क्या सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट को हम किससे मानते हैं? ए से ले लो। सॉल्वेंट यहाँ भर लो पूरा। सॉल्वेंट अगर है तो उसका अपना वेपर भी बनेगा, क्योंकि ये स्टीम के फॉर्म में जाना जाता रहता है। ऊपर यहाँ पे वेपर के कुछ मॉलिक्यूल बन जाएंगे। इसको लिखेंगे पी नॉट ए, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ये वेपर प्रेशर किसका है? आप प्योर सॉल्वेंट का है। सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंडेंट होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो वेपर प्रेशर क्या होगा? घट जाएगा। ये मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखना। किस पे लिखना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये ज्यादा है तो वेपर प्रेशर हमेशा कम हो जाता है। वेपर प्रेशर अगर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट घटता है। ठीक है ना? बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, ये हमें याद होना चाहिए। वेपर प्रेशर बढ़ा है, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, ये एकदम, ये सारा पॉइंट याद होना चाहिए। वेपर प्रेशर नेचर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। ठीक है ना? वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा एस्केपिंग टेंडेंसी कैसी है, मॉलिक्यूल कैसा बना हुआ है। मान लो मेरे पास यहाँ पे वाटर है, तो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में क्या मिलेगा तुम्हें? हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है। क्या रहती है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर के मॉलिक्यूल सब आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्टेड रहते हैं, तो इसलिए वाटर का वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं रहता। जिस मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, उसका वेपर प्रेशर हमेशा कम हो जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, वेपर प्रेशर कम। प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर कांस्टेंट है। तो जब ये प्योर है, बट इट क्या हुआ? प्योर है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस है। इसका जो वेपर प्रेशर पी नॉट है वो भी क्या होता है? फिक्स होता है। फिक्स्ड है, इसीलिए हम इसको क्या मान सकते हैं? कांस्टेंट ले सकते हैं। क्या मानेंगे? कांस्टेंट। अब हम अनदर कंटेनर लेंगे जो सलूट वाला है। तो ये सलूट है मान लो, अनदर कंटेनर हुआ यू कैन गिव सलूट। सलूट ऐसा है जिसकी भी वेपर बनेगी। सलूट को बी भी मान लेना, बी 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 ऐसे मान लो, लेट बी द सलूट। सलूट की भी वेपर बनेगी। यहाँ पे सलूट के मॉलिक्यूल आ जाएंगे। सलूट के मॉलिक्यूल को मान लीजिए हमने, सलूट को मान लीजिए ग्रीन कलर से दिख रहा है, ये वेपर्स बन गई।
इसको लिखेंगे पी नॉट बी, क्या लिखेंगे पी नॉट बी। माइंड क्या कर रही है, तो आ रही जा रही, आ रही जा रही, फोटो बंद कर दी, ऑन कर दी, ऑन कर दी, बंद कर दी, ऑन करके रखो। गुरलीन तो भी ऑन कर, ठीक है ना गुरलीन। तो ये इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। ये भी फिक्स है, इधर दोनों चीजें फिक्स है। गॉट इट। अब हम यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो। वेपर प्रेशर मैंने बताया कि दोनों कंपोनेंट का वेपर बनेगा, इसलिए हम इसको वोलेटाइल बोलते हैं। दोनों वेपर का, दोनों मटेरियल का वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है। ये हमें दो चीजें यहाँ एकदम फिक्स याद होनी चाहिए। लेट्स गो देन व्हाट विल हैपन। अंदर केस में कहता है कि अब हम मिलाएंगे। मेरे पास सॉल्यूट है, मैंने इसको किस में मिला दिया, सॉल्वेंट में मिला दिया। आई मस्ट गेट अ सोल्यूशन, हमें एक क्या मिलेगा, सोल्यूशन मिल जाएगा। सोल्यूशन भी वोलेटाइल ही होगा क्योंकि सॉल्यूट वोलेटाइल है। सॉल्यूट इज योर वोलेटाइल, सॉल्वेंट भी तुम्हारे पास वोलेटाइल है, तो सोल्यूशन भी वोलेटाइल हो जाएगा। व्हाट इट। सॉल्यूट है तो उसका वेपर प्रेशर पीबी मान लो, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पीबी ले लो, पीए। दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन लिखा जा सकता है। जब दोनों को मिला देंगे तो दोनों लिख सकते हैं। व्हाट इट। अब ये कंटेनर है, ये कंटेनर ले लो, इसमें बी सॉल्यूट है, बी के मॉलिक्यूल यहाँ बैठे हुए हैं कुछ, बी का तो यहाँ वेपर बनेगा ही। आप इसमें क्या करो, ए ले लो, ए सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ए है, ए भी वेपराइज होगा, बी भी वेपराइज होगा, ए के भी कुछ मॉलिक्यूल यहाँ आ जाएंगे। फाइनली दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम पीएस से शो करते हैं, दैट इज द सम ऑफ पीए प्लस पीबी। पीओ पीबी का क्या होगा, सम होगा। व्हाट इट। अब हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, राउल्स लॉ का क्या कहना था, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन होता है, इसको याद कर लो। तो अगर मैं वेपर प्रेशर किसकी बात करूं, फॉर सॉल्यूट इट्स वेपर प्रेशर इज टेकन एज पीबी, एंड फॉर सॉल्वेंट उसके वेपर प्रेशर को हम लोग क्या मानते हैं, पीए। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, एक्स बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, एक्स ए। तो आई कैन सिंपली राइट, राउल्स लॉ अप्लाई करो तो लिखोगे अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, पीए इज इक्वल टू पी नॉट ए डॉट एक्स ए। इसको इक्वेशन 1 मान लेना, फिर लिखना सिमिलरली, सिमिलरली फॉर सॉल्यूट पीबी इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिख सकते एक्स बी, या प्रोपोर्शनलिटी हटा डायरेक्ट लिख दो पी नॉट बी डॉट एक्स बी। इसको इक्वेशन 2 मान लो। इन दोनों इक्वेशन को क्या करो, ऐड कर दो। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। तो वी नो दैट पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी।
तो अब अगर इसमें हम देखें तो मेरे पास ये हो जाएगा, तो आई कैन राइट पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए डॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी डॉट एक्स बी। माइंड यहां तक कर ली? माइंड आवाज आ रही है बेटा? यस सर आ रही है। सिंस एक्स ए एंड एक्स बी का सम 1 है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। तो पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। तो पी एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए, ब्रैकेट में जहां पे एक्स ए दिया है वह जो राइट 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी डॉट एक्स बी। दिस इज ऑल्सो द फार्मूला। सॉल्यूट का वेपर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मालूम हो, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मालूम हो, और प्योर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर अगर बेटा हमें पहले से मालूम है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाला जा सकता है, मोल ऑफ सॉल्यूट निकाला जा सकता है, और फिर मोलर मास और उसका वेट भी निकाला जा सकता है। ये यहाँ तक नोट करो, फिर इस पे न्यूमेरिकल में कराता हूँ इनसे, ठीक है? एवरीवन हैज डन दिस? चलो, तो इस पे वी आर गोइंग टू डू अ न्यूमेरिकल, वेरी इजी, जस्ट सी इट। दिस इज द क्वेश्चन। मान लो तुम्हारे पास मिक्सचर है, सपोज करो क्लोरोफॉर्म का, क्लोरोफॉर्म एंड CH2Cl2, this is known as chloroform, this is known as डाइक्लोरोमेथेन। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डाइक्लोरोमेथेन। व्हाट इट, मैंने मान लो इसका मोलर मास निकाल लेना, इसका मोलर मास, इसको सॉल्यूट मान लो, दैट इट इज कंसीडर्ड एज सॉल्यूट, दिस विल बी कंसीडर्ड एज सॉल्वेंट। इसका मोलर मास सम करो, कार्बन का 12 प्लस 1 प्लस 3 इंटू 35.5 कितना हो जाएगा, 119.5। ऐसे इसका मोलर मास निकालो, मोलर मास हो जाएगा इसका Ma, कार्बन का होगा 12 प्लस 2 इंटू 35.5, so this going to be happen how much, 4 plus 71, 12 होगा, सॉरी यहाँ पे 12 प्लस 2 14 प्लस 71 कितना हो जाएगा, 71 प्लस 10 81, 81 प्लस 4 85। इसका मैं तुम्हें वेट दे दूं कि दिस, सपोज दिस इज हाउ मच, 11.95 ग्राम। इसका मैं तुम्हें वेट दे दूं, सपोज करो 8.5, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो पूछना। ये दोनों डाटा से आप क्या निकाल लेना, मोल्स निकाल लेना। क्या निकालना बेटा, मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इसका निकालेंगे, एनबी तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एमबी, कितना हो जाएगा, सॉल्व करो इसको फट से, 11.95 डिवाइडेड बाई 119.5 is going to be 1 by 10 मोल, 0.1 मोल। ऐसा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालो बेटा, कितना आएगा, 8.5 डिवाइड बाई 85, ये भी 0.1 मोल। गुडलिन यहाँ तक कर लिया बेटा?
हाँ जी सर, कर लिया। अब मोल फ्रैक्शन निकालो दोनों का, दोनों के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं हमें। दोनों का मोल आ गया 0.1 ठीक। तो अब इसका मोल फ्रैक्शन निकालने का फार्मूला बोलो, कोई बताएगा? मोल फ्रैक्शन मान लो तुम्हें किसका निकालना, सॉल्यूट का। सॉल्यूट कौन है बेटा? क्लोरोफॉर्म, गॉट इट। तो उसके मोल्स को न्यूमरेटर में रख देना, NB डिवाइडेड बाई NB प्लस NA। NB कितना था इसका? 0.1 डिवाइड बाई 0.1 प्लस 0.1 कितना हो जाएगा? 0.1 डिवाइडेड बाई 0.2 यानी कि 1/2 मीन्स 0.5। मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट्स। Similarly, XA निकाल लेना। We know that sum of the mole fraction is equal to 1, तो 1 minus XB हो जाएगा बेटा। So that is equal to 1 minus 0.5. How much? 0.5. यहाँ तक कर लिया सबने? यहाँ तक नोट करो quickly। नेहा आवाज आ रही है? नेहा तो कौन से सिस्टम से लगाती है? आवाज नहीं आती इसकी। मोबाइल से लगाती है, कंप्यूटर से लगाती है ना? नेहा आवाज आ रही है तुम्हें? यस। इसके बाद वाला पॉइंट बताओ क्या आएगा बेटा? अगर हमें इनके दोनों के मोल फ्रैक्शन आ गए तो अब मैं अब अलग से मैं दे दूं इफ P नॉट ए। P नॉट ए का मतलब वेपर प्रेशर किसका होना चाहिए बेटा? ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमने किसको माना है? मान लो मैंने माना CH2Cl2 को। इसका मैं दे दूं मान लो 400 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, व्हाट इट, एंड P नॉट बी। P नॉट बी किसका दिया रहेगा? क्लोरोफॉर्म का। दैट इज गिवन, सपोज करो 300 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। देन ये इतना डाटा दिया है, हमसे पहले पूछेगा फाइंड आउट द PA कितना होगा, फाइंड आउट द PB कितना होगा, थर्ड हमसे पूछेगा फाइंड द PS कितना होगा। तो PA कैसे निकालेंगे बेटा? PA इक्वल टू P नॉट ए डॉट एक्स ए। P नॉट ए ऊपर मैंने दिया है देखो 400, एक्स ए कितना है? 0.5। तो लिख सकते 400 इंटू 1/2, काट देना, कितना आ गया? 200 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ऐसे PB निकालो, एंड PB कितना आएगा? P नॉट बी डॉट XB, P नॉट बी डॉट XB। तो P नॉट बी डॉट XB, P नॉट बी कितना मैंने दिया? 300। और फ्रैक्शन एब्सोल्यूट कितना? 0.5। 150 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। PS is the sum of both, PS is the sum of both, तो PA प्लस PB। PA कितना बेटा? PB कितना है? 350। यहाँ तक समझ में आया? माइंड देखो ध्यान से, कहीं कोई डाउट हो किसी स्टेप में तो पूछ सकते हो। माइंड अच्छे से समझ? सर आ गया, समझ ठीक है। अब इस पार्ट इसमें और आता है। नया समझ में आ गया? देख लो इसमें दूसरा जो इसका पार्ट है बेटा, दैट इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू द व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इन द गैसियस फेज। आपने जो XA और XB निकाला था पीछे, याद करना, ये जो आपने निकाला बेटा दिस XA एंड XB, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है, दिस मींस दिस इज द कंपोजिशन। ये दोनों चीज क्या बोला जाता है? दिस इज द कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब मिक्सचर का जो कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर कौन से स्टेट में बेटा? इन लिक्विड स्टेट। कौन से स्टेट में? लिक्विड स्टेट।
लिक्विड स्टेट का जो कंपोजिशन है वो हम ये बोल सकते हैं. Now the question is asking that what is the composition in the now the question is asking that what is the composition in the vapor phase. What is the composition in the vapor phase? तो the question is that what the problem is that यहाँ पे ध्यान से देखना ये नीचे वाला पोर्शन तो हमारे पास लिक्विड में रहता है. लिक्विड में भी ए और बी दोनों इन्वॉल्व होते हैं और ऊपर का जो पोर्शन होता है ऊपर वाले पोर्शन में क्या आएगा बेटा वहां पे यहाँ पे वेपर फेज आती है. हमने जैसे देखा कि पीछे मेरा एक्स से मेरा एक्स बी दोनों की क्वांटिटी सेम है 0.5. इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल दैट कि वेपर फेज में सेम हो. वेपर फेज में कंपोजिशन को वाई एंड वाई बी के नाम से जाना जाता है. किससे माना जाता है? वाई एंड वाई बी. गॉट इट. वाई बी निकालने के लिए वी हैव टू गो विद द राउल्स लॉ. राउल्स लॉ करें. डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर जो गैसेस सिस्टम पढ़ाया जाता है ना वहां से इसको सॉल्व करते हैं. डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर. यहाँ पे बेसिकली हमें जो इक्वेशन लगाना रहता है अगर मेरे को वाई ए निकालना रहेगा तो वाई ए इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए डॉट एक्स ए जो आपने पीछे निकाला डिवाइडेड बाई पी एस. ऐसे वाई बी निकालना होगा तो पी नॉट बी डॉट एक्स बी डिवाइडेड बाई पी एस. तो वाई ए हमने निकाला है. कितना आया था याद है किसी को? 200. कितना आया था बेटा वाई ए? अरे पी ए पी नॉट ए डॉट एक्स ए 200 डिवाइडेड बाई 350. 200 डिवाइड बाई याद है किसी को? 200 डिवाइड बाई 350. 0 0 काट देना और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? सिमिलरली नीचे हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 350. इसका 3/7 आ जाएगा और इसका कितना आएगा? कौन बताएगा? माइंड. फोर बाई 7. 5 से काट दो. 5 4 जा 20. 5 7 जा. नहीं समझ में आया. समझ में आया कि नहीं आया? देखो दोनों गैसियस फेज में इनका कंपोजिशन बदल चुका है. ये जो मैंने लिखा हुआ है ये वेपर फेज का कॉन्सेप्ट है. समझ में आ रही बात? नहीं आया. माइंड समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर. चलो मैं इसको मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ. ये बुक में है कहाँ? ध्यान से देखना. बुक में आपका ये LECH है. ध्यान से अपनी एनसीईआरटी अब देखो खोलो. आप अपनी एनसीईआरटी में देखना मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ. एनसीईआरटी पे सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन ओपन. स्क्रीन दिख रहा है बेटा? स्क्रीन दिख रही है सबको? गुरलीन का तो आवाज नहीं आ रही बस अब मुझे दिखा दी. हाँ सर एकदम पक्का. गुरलीन तेरा दिख रही है सर. गुरलीन फोटो ऑन करो अपना. इसका नेट कमजोर है लेकिन फोटो ऑन करती है तो खुद गायब हो जाती है पूरा. फोटो आती है तो आवाज नहीं आता. माइंड तुम अपना फोटो क्यों बंद कियो? ऑन करो. स्क्रीन बंद हो जा रहा है जब मैं अपनी वीडियो ऑन कर रही हूँ. ओह वेरी गुड. मेरा तो नहीं बंद हुआ बेटा. सर ये बहाना है इसका. ये देखो विष्णु बेटा अभी जो मैंने कराया तो तूने क्यों नहीं ऑन किया? माइंड इस क्वेश्चन को देखो ना बेटा. 2.5 एग्जांपल रीड करो. मैंने इसी का भी सॉल्यूशन बनाया है इसी पे. ध्यान से देखना क्वेश्चन को. और बेसिकली ये वाला पार्ट देखो ना. इस क्वेश्चन के ऊपर एक छोटा सा टॉपिक दिया देखो. कंपोनेंट 1 and 2 रेस्पेक्टिवली इन द वेपर फेज. नहीं दिख रहा है? कंपोनेंट 1 and 2 रेस्पेक्टिवली इन द वेपर फेज देन यूजिंग द डाल्टन. सर आपकी स्क्रीन रुकी. ऊपर देख रहे हो PA इक्वल टू YE1 इंटू टोटल P2. सर नहीं दिख रहा.
फोल्डर्स दिख रहे हैं डाउनलोड वाले। अभी दिखा? हाँ जी सर, अब दिख गया। चलो सबसे ऊपर देखो, P1 इक्वल टू Y1 इंटू पी टोटल एंड P2 इक्वल टू Y2 इंटू पी टोटल। ये हमारा जो केस है ना, ये हमारा डाल्टन्स लॉ पार्शियल फ्रैक्शन से चलता है, लिखा हुआ है। ये गैसियस फेज के लिए फार्मूला है जो मैंने अभी लिखाया है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो Pa/Ps, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो Pa/Ps। और इस एग्जांपल नंबर मैंने 2.5 का सॉल्यूशन कराया, डाटा मैंने बदल के दिया। गॉट इट? डाटा मैंने थोड़ा बदला हुआ है, आप देख सकते हो क्वेश्चन को। आपसे कई क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से देखना पूरे अच्छे से। दो चीज बोलता है ये, वेपर फेज कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द ओवरऑल सॉल्यूशन, जिसमें हमारे पास है क्लोरोफॉर्म इज 25.5 ग्राम एंड डाइक्लोरोमेथेन इज 40 ग्राम, and what will be the mole fraction of each component in the vapor phase, not in the liquid phase। तो वेपर फेज में जब जाता है तो इसमें देखना लास्ट में ना ये लगाया हुआ है YA/B वाला केस, सबसे नीचे नोट करके लिखा हुआ है। उसके ऊपर भी है Y1 इक्वल टू P1/PS, Y2 इक्वल टू P2/PS। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाउ कैन यू से दैट मतलब Raoult's law, Henry law, in which the case becomes this, Raoult's law becomes the special case of Henry law। This topic 2.4.2 बेटा दिख रहा है सिस्टम सबको? 2.4.2 दिख रहा है सबको? यस सर। ये क्वेश्चन आता है कि हाउ Raoult's law can become the special case of Henry law। How Raoult's law can become a special case of Henry law। बात समझ में आ रही है? How Raoult's law can become a special case of Henry law। What it? ये कहते हैं कि हमें क्या बनना होगा। क्वेश्चन क्या हुआ, ये बोर्ड एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर नहीं लिखा कभी तो लिख लो, हाउ Raoult's law can be a special case of Henry law। Got it? तो इसमें बेटा क्या बोलना रहता है, तो पहले तो दोनों लॉ तुम्हें याद होना चाहिए। हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। P इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, KH.X। फिर हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू Raoult's law, PA is equal to P0A.XA। अब ये कहता है ये दोनों सेम हो जाए, this both can be same only when your solvent is highly volatile। If solvent is highly volatile, highly
यहां तक कर लिया? माइंड जल्दी बोलो, आंसर क्या होगा? बोलो माइंड, आंसर क्या होगा सर बेटा? कर रही हूँ, 1 मिनट। एक इसमें क्या न्यूमेरिकल लगाना है क्या? आंसर ढूंढ रही ना तू किताब से? मैंने यहाँ सिंपल सी बात बताई बेटा, ये सॉल्वेंट इज हाईली वोलेटाइल, बस इतनी सी बात है, कुछ है ही नहीं इसमें। देन P नॉट A will be equal to KH। नहीं समझ में आया, एकदम नहीं आया। नहीं है सर। हाँ कैसे समझ में आएगा? ध्यान से देखो ना बेटा दोनों क्वेश्चन को, देखो मोल फ्रैक्शन तो सेम है ना बेटा, ये मोल फ्रैक्शन सेम हो गया, ये भी प्रेशर ये दोनों सेम टाइप का हो गया। अगर मैं कांस्टेंट को इसके बराबर कर दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात समझना, कोई भी लिक्विड है अगर वो हाईली वोलेटाइल है, पूरा गैस के तरीके से बिहेव करेगा, तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो KH के बराबर अगर हो जाता है तो ये माना जाता है कि राउल्स लॉ कैन बिहेव एज हेनरी लॉ। हाँ जी सर। जैसे समझो मैंने एक फार्मूला बता P इज इक्वल टू KH डॉट X, P इज इक्वल टू P नॉट इंटू X, ऐसे समझो। ये P से बराबर है बेटा, X के बराबर है, ये दोनों इक्वेशन कब सेम होगा? ये दोनों इक्वेशन कब सेम हो सकता है? जब P नॉट इज इक्वल टू KH हो जाए। गॉट इट? हाँ बोलो बेटा। यहाँ तक हो गया? यस सर। कहाँ बैठी इतना सारा लोग सब आवाज कर रहा है? तू कोने में जाके बैठ जहाँ पे शांति हो। चलो यहाँ तक कर लिया? इसमें अब आगे जो बेसिकली मैं दिखाने वाला था, मैं इसको मिटा रहा हूँ, किताब में चल रहा हूँ फिर वापस। बुक दिख रही है? बुक दिख रहा है बेटा? यस सर। तो ये पार्ट देखो हो गया, ये स्टेटमेंट एकदम रट लो। और एनी सोल्यूशन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। यही लाइन लिख के आना, ये पेपर में प्रिंटेड है। माइंड समझ में आ रही है? दिमाग में गया कुछ बात? ये पेपर में आ रहा है क्वेश्चन, यस सर। जो मैंने हाईलाइट किया ना, इसको एकदम से मतलब मान लो कि आ चुका है क्वेश्चन पेपर में, तो इसको तो सोचना ही नहीं है, इसको सीधे सीधे रट लो। ठीक है? फिर इसके बाद ये वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, उसका ग्राफ ये बताना है, मैं इसको बता रहा हूँ, इसके बाद का टॉपिक है। वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल का क्या मतलब होता है, उसका ग्राफ कैसे चलते हैं, तो इस पे देखना बेटा। हमारे पास टॉपिक आएगा, define the ideal and non-ideal solution, ideal as well as non-ideal solution. What do you mean by ideal solution and non-ideal solution? आइडियल सोल्यूशन के विषय में कोई कमेंट? कौन बताएगा? गुरलीन बताएगा आइडियल सोल्यूशन क्या होता है बेटा, आप बताओ। गुरलीन एनी आइडिया? आइडियल में पहला जो पॉइंट लिखोगे, इट ओबेज राउल्स लॉ। strictly over the entire range of concentration.
इसमें लिख देना नॉट ओबेज राउल्स लॉ। इसमें क्या होता है बेटा, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए डॉट एक्स से होता है, यहाँ पी ए नॉट इक्वल टू पी नॉट ए डॉट एक्स से हो जाएगा। सिमिलरली पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी डॉट एक्स भी हो जाएगा, पी बी विल नॉट बी इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट बी डॉट एक्स भी। Heat of solution will be 0 and it's going to be माइंड बायो पढ़ना है, बायो की क्लास लगानी है कि केमिस्ट्री लगानी है? बायो की तैयारी केमिस्ट्री पढ़ानी देख लो। चलो फिर लगाओ सर के साथ में, फिर कर लेते है, हैं। पढ़ा देते। चलो ठीक है, 1 बजे बायो का टाइम था ना, नहीं तो बोलो बोलो जल्दी तुम लोग, जल्दी बोलो। बायो पढ़ना है। यस सर। चलो सर लगा लो। चलो ठीक है, चलो सर उठते हैं, फिर मैं लेती हूँ क्लास। 5 कर लिया। मेरी आईडी दी हुई है, 5 मिनट में ऑन कर लेना, तो मैं आ रही हूँ। हाँ जी। यहाँ तक ठीक है। ऐसे डेल्टा बी मिक्सिंग 0 होगा बॉडी। चलो